भारत देश बौद्ध धम्म से ही महान है। 2 मई 1950 का दिन भारतीय इतिहास और विशेषकर अछूतों के जन आंदोलन में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कोलंबो श्रीलंका में आयोजित वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप के प्रथम स्थापना अधिवेशन में जाने से पूर्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 मई 1950 को दिल्ली के महाबोधि बुद्ध विहार में अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ बौद्ध धम्म दीक्षा पूज्य भंते आर्यवंश और पूज्य भंते डॉक्टर सद्दातिस्म के हाथों ग्रहण की थी। यह उनकी पारिवारिक दीक्षा थी। यद्यपि इस अवसर पर क्षमता सैनिक दल के 100 वॉलंटियर्स भी बाबा साहेब के साथ दीक्षित हुए थे। इस दिन शाम को दिल्ली में भगवान बुद्ध की 2494वीं जयंती बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में अछूत समाज ने दिल्ली के अंबेडकर भवन पर सार्वजनिक रूप से मनाई थी। महानुभावों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर मैंने हिंदी में बोलने का निश्चय किया है, इसलिए मैं यहाँ बैठे सम्मिलित अतिथियों से क्षमा मांग रहा हूँ। अंग्रेजी में बोलने की मेरी मनसा थी। यदि मैं अंग्रेजी में बोलता तो मेरे विदेशी मित्रों को मेरे विचार मालूम हो जाते, लेकिन अंग्रेजी यहाँ के बहुसंख्यक श्रोतागण को समझ में नहीं आएगी। ऐसे वक्त पर अंग्रेजी में भाषण करने का मतलब श्रोता वर्ग पर अन्याय करने जैसा होगा। अतः मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ऊपरी तौर पर सभा में जाना और किसी भी विषय पर जानकारी देकर व्याख्यान देने की मेरी आदत नहीं है। दिल्ली में आने के बाद में बहुत कम सभा सम्मेलनों में उपस्थित हुआ हूँ। जनमानस का समय बगैर काम के बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जनता का समय लेने पर जनता की नीति आचरण सुधरे और उनके लिए सहायक हो, ऐसे विचार खुद के पास होने चाहिए। कुछ दिनों पहले युवक वर्ग ने मेरा जन्मदिन मनाने का मन बनाया था और उसे समारोह में मुझसे उपस्थित होने को कहा था, लेकिन इस बात को मैंने अस्वीकार कर दिया। उसे वक्त में नहीं आ सका। आप लोग निराश हो गए होंगे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का जन्मदिन मनाकर तुम्हारा क्या भला होगा। तुम लोगों में और मुझ में खास क्या फर्क है? क्या मुझसे तुम लोगों में कम इंसानियत है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। कुछ लोगों को अपना जन्मदिन मनाना अच्छा लगता होगा, पर मुझे अपना जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने उन युवकों को भगवान बुद्ध की जयंती मनाने को कहा और इसलिए मैं अपने सभी काम छोड़कर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे देश के लोग देवता की पूजा करते हैं और उन्हें राम जयंती, कृष्ण जयंती मनाने में मजा आता है। राम कृष्ण जयंती के समारोह में हजारों लोगों को देखता हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध की जयंती में 100 लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। मैं बुद्ध विहार में हर साल जाता हूँ, तब यही अंतर दिखाई देता है। राम या कृष्ण की जयंती क्यों मनाते हैं? उन्हें लगता है कि राम और कृष्ण देवता है। मैं धर्मशास्त्रों का पंडित नहीं हूँ, फिर भी मैंने धार्मिक साहित्य पढ़ा है। उसी के आधार पर बता सकता हूँ कि देवता की गरिमा तक पहुँचने के लिए व्यक्ति पवित्र विचारों का होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति भी स्वार्थ भाव और वैर भाव नहीं रखना चाहिए। उस व्यक्ति से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आज हिंदू धर्म के जैसा बौद्ध धम्म का प्रचार भारत में नहीं है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जनमानस का झुकाव बौद्ध धम्म की तरफ बढ़ रहा है। क्षण भर सोचें कि करीब करीब 2500 सालों के बाद बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। बुद्ध धम्म की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया, फिर भी बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है। ऐसा कौन कह सकता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिससे हम अपना कह सकें, ऐसे दर्शन की हमें आवश्यकता है। हिंदू संस्कृति में बहुत खोजबीन की, लेकिन हमें उसमें कुछ नहीं मिला। सिर्फ बौद्ध धम्म के कारण ही भारत देश महान है। हम यह बात विश्व को बता सकते हैं। हमारे राष्ट्रध्वज पर बुद्ध का धम्म चक्र है। हमारी राजमुद्रा बौद्ध दर्शन पर आधारित है। इसके अलावा नए संविधान के अनुसार राष्ट्राध्यक्ष का जब अभिषेक किया गया, उस वक्त बुद्ध मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई। हिंदू धर्म दूसरे धर्मों से कैसे श्रेष्ठ है? क्या इसका जवाब हिंदू दे सकते हैं?
अछूतों का जीवन बर्बाद करने की ताकत हिंदू धर्म में है, क्या इसलिए हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा जाए? ब्राह्मण से अधिक गुण संपन्न होने के बावजूद कोई अछूत ब्राह्मण बन नहीं सकता, ऐसी शिक्षा हिंदू धर्म देता है। क्या इसी वजह से उसे श्रेष्ठ धर्म कहा जा सकता है? अगर किसी अछूत ने पवित्र विचार व्यक्त कर दिए, क्या इसलिए उसकी जीभ छांट दी जाए? क्या यह सब उचित है? पिघला हुआ गरम सीसा अछूत के कान में डालने पर क्या हिंदू धर्म की संज्ञा का पात्र रह जाता है? इन प्रश्नों के जवाब तुम लोगों को देने चाहिए। कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म बुरा है, इस बात की अब पहचान करनी चाहिए। जिन्हें विचार, शिक्षा और स्वतंत्रता मिली है, वे हिंदू संस्कृति को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? शूद्र को तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों की सेवा करने को ही कहा गया था। आश्चर्य इस बात का है कि ये ब्राह्मण कभी राजा नहीं बने, राज करने वाले नर्क में जाते हैं। ऐसी ब्राह्मणों की सोच थी। ब्राह्मण लोगों को नर्क से डर लगता है, इसलिए क्षत्रियों को राज करने की इजाजत दी। ऐसे में शूद्र और अछूत सत्ता के भागीदार कैसे हो सकते हैं? हम लोगों ने अछूत कहलाकर हिंदू धर्म में रहना चाहिए या धर्म बदलना चाहिए, अब इस बारे में विचार करने का समय आ गया है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर हिंदुओं की दंभी, घमंडी स्वभाव और विषमता स्वीकार नहीं है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में बहुत अंतर है। बौद्ध धर्म जातिविहीन एक संघ समाज का समर्थन करता है, जबकि हिंदू धर्म का आधार ही जाति है। हिंदुओं की हर एक जाति के बीच दीवार खड़ी करके सामाजिक विभाजन पैदा किया गया है। हर एक व्यक्ति को समाज और सरकार में धर्म की आवश्यकता है, इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है। सच्चे धर्म के बगैर किसी का विकास संभव नहीं है। तब कौन सा धर्म अच्छा है, इसे आप लोगों को अच्छी तरह परखकर देख लेना चाहिए। बौद्धवाद और ब्राह्मणवाद के बीच के अंतर और भेद को अच्छी तरह समझकर इसे ध्यान में रखने को कह रहा हूँ। इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना है। बुद्ध मनुष्य थे। बुद्ध का दर्शन जाति वर्ग के विरोध में था। बुद्ध ने साधारण जनसमूह में जीवन गुजारा और मानवीय दृष्टि से आदमी के दुख दूर करने की कोशिश की। तब आज से कौन सा धर्म उपकारक है, कल्याणकारी है, यह तुम्हें तय करना है और इसकी स्वतंत्रता तुम्हें है। दलितों के उत्थान के लिए बौद्ध धर्म के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दिनांक 6 जून 1950 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने टाउन हॉल कोलंबो लंका में सिलोन दलित फेडरेशन को संबोधित किया था। सिलोन लंका के इस कार्यक्रम में दलित समाज भारी जनसंख्या में उपस्थित था। उसे सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, सिलोन बौद्ध धर्मीय लोगों का देश है। अछूतों की मुक्ति का मार्ग बौद्ध धर्म स्वीकार करने से ही संभव है, यह मेरा पक्का विश्वास है। इस कारण आप लोग धन्य है कि आप इस देश में रहते हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। मैं सिलोन की बौद्ध धर्मीय जनता से यही कहना चाहता हूँ कि दलित वर्गीय भाइयों के साथ उन्हें प्रेम संबंध स्थापित कर बौद्ध धर्म में उन्हें सम्मिलित कर लेना चाहिए और मानवीय पुत्र की तरह उनका रक्षण करना चाहिए। केवल सिलोन के बारे में कहा जाए तो देश बौद्ध देश होने के कारण मैं इतना ही कहूँगा कि अछूतों का संगठन अलग तैयार करके तुम्हें अलग तरह से संगठित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में दलित फेडरेशन है, इसलिए उसका अनुसरण करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बौद्ध धर्मीय देश में खुद को अछूत मानने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम लोगों को खुद ही अछूत समझना चाहिए और क्या तुम्हें इस तरह से पहचाना जाना चाहिए? इस प्रश्न का विचार करने की परिस्थिति पैदा हुई है। हमें राजनीतिक अधिकार मिलनी चाहिए, विधानमंडल में आरक्षित जगह मिलनी चाहिए और अछूत समाज के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। इसलिए भारत में हम बहुत दिनों से राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं, तथापि हम अभी तक उसे कार्य में सफल नहीं हुए हैं। इन सभी बातों का तात्पर्य यही है कि राजनीतिक संग्राम से हमें मुक्ति नहीं मिली है। पिछले 35 वर्षों से हमारी राजनीतिक लड़ाई जारी है। मुझे इस लड़ाई में बड़े बड़े तथा उच्च हिंदुओं की तलवार से तलवार लड़ानी पड़ी है।
इस दौरान मैंने दुनिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है और अंत में एक अपरिहार्य निर्णय पर पहुंच पाया हूं। वह निर्णय यह है कि बौद्ध धर्म के बगैर अछूतों के लिए दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। केवल बौद्ध धर्म में ही अछूतपन से निकलने का चिरकालिक उपाय मौजूद है। यदि तुम्हें समानता चाहिए और आर्थिक दासता से मुक्ति पानी है तो बौद्ध विचार के अलावा कहीं भी दूसरा आसार नहीं है। सिलोन के नागरिक बनने का सहयोग तुम्हें कानून से मिला है। इस कानून की कुछ धाराओं के संदर्भ में तुम्हारे तकरार करने की गुंजाइश है, यह सच है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत सरकार तथा सिलोन सरकार के बीच समस्या और स्नेहभाव के रहते अन्यायपूर्ण बातों का निवारण करना संभव होगा। संजय बुक सेंटर श्री गंगानगर, राजस्थान के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पुस्तकें मंगवाने के लिए कॉल करें या व्हाट्सएप करें।